सो क्लास 10th का ए लीडर टू गॉड बाय जेल फ्यून्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब एक्टिविटीज़ हैं, सब आप देख लीजिएगा। आपको पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा तो द हाउस से देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए जिससे आप ये देख सकें कि लाइन टू लाइन आप समझ सकें। जैसे आप बुक्स को सामने रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक किसान की कहानी है, इसे सुनिए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली sat on the crest of the low hill. From this height one could see the river, field of ripe and corn dotted with the flower the always promised. The only things that earth needed was a downpour. देखिए इस इस पैराग्राफ अब ऐसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपकी सराहना समझा रहा कि इसमें जो एक लंचू नाम का व्यक्ति रहता है, ठीक है, वो हमेशा चाहता था कि एक शावर हो जाए, ठीक है, उसके खेत में, यानी कि उसके क्रॉप में, ठीक है। Rancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. वो देखता कर रहता था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। Now we are really going to some water omen. देखो ओमन जो उसकी थी वो प्रिपेयरिंग कर रही थी अपना, क्या, गुड विलिंग उसकी इच्छाएं थी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। उसका जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो वर्क कर रहा था फील्ड में। एंड द स्मॉलर वन द नियर द हाउस वोमन कॉल टू देम। उसको बुला रहा था, छोटे वाले को, कम टू द डिनर। उसे बुला रहा था कि चल आ जाओ, खाने पर आ जाता है। तो लंचो प्रेडिक्टेड करता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगन टू फॉल। तो सोचता है कि वो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि उसे ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्लाउड दिख रहे थे, माउंटेन ऑफ द क्लाउड दिख रहे थे। एंड द एयर वॉज वेरी फ्रेश। उसको फ्रेश और स्वीट, उसको फ्रेश मतलब आ रही थी। So men want no other reason than to have pleasure of the feeling on his body. When he written exclaimed, "These are not raindrop." वो एक्सक्लेम कर रहा था कि ये केवल ही बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, ये एक कॉइन्स हैं, दे आर द कॉइन्स, द बिग ड्रॉप। उसे बताता था बिग ड्रॉप्स, एक क्वेश्चन हो सकता है, बिग ड्रॉप इज द 10 साइन एंड द लिटिल वंस इज 5, ठीक है। With a satisfied expression he regarded the field of the ripe corn with his flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind, एक तेज तूफान के साथ, एक along the rain very large hailstone, बड़े बड़े ओले पत्थर गिरने लगे तो उसके क्रॉप पे। तो वो सिल्वर कॉइन की जैसे रिसेंबल कर रहे थे। तो बॉयज कर रहा था वो द रैन वॉट द कॉल लाइक द फ्रोजन पर्ल। वो उसे ना वो बर्फ के गोले को ना वो मोतियों की तरह समझ रहा था। ही इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passed quickly. I did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house. वो सोचता था ना ये समय निकले। The garden hillside on the cornfield on the whole valley. मतलब उसके पूरे कॉर्नफील्ड में ना, हिल साइड की तरफ ना, उसके पूरे मतलब ओले ही ओले थे, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट। तो जितनी भी फील्ड उसकी पूरी वाइट होगी, पूरी एक साल्ट की जैसे, जैसे नमक की होती है ना, उसको एकदम पिछ गई उसकी तरफ। और जो लीव भी थे ना उस पर, ट्रीज पे थे ही नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। द फ्लावर वर गॉन, मतलब फूल पत्ते जब सोच रहे हो चले ही जाएंगे। तो लंचो सोल वॉज वेरी सैड। अब उसका आत्मा जो था ना बहुत ही सैड हो गया। व्हेन द स्टॉर्म एट पास, जब हवाएं, सर्द हवाएं रुक गई, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो बीच में आकर अपने खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, अपने सन से कहता था कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब जो क्रॉप को, फील्ड विल्ड होती हैं जो जो उसको परेशान करती हैं, मतलब कीड़े मकोड़े जो क्रॉप को पूरा डिस्ट्रॉय करती थी, वो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब वो इतना नहीं परेशान करते थे जितना इस हेल ने कुछ नहीं बचाया है। और वो बोलता था कि इस ईयर कोई भी कॉर्न नहीं आ पाएंगे, मतलब भुट्टे का था। द नाइट वॉज वेरी शोरफुल। उसकी जो नाइट थी बहुत ही दुखमय जिंदगी, उसकी नाइट गई। ऑल आवर वर्किंग फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। वो कहता था कि लगता है इस साल हम
भूखे ही मरेंगे क्योंकि हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है. बट इन दिस हार्ट but but in this hall who live in the solitary who in this in solitary house in the middle of the valley there was a single help from God. वो सोचता था कि केवल भगवान है जो उसकी मदद कर सकते हैं. डोंट बी अपसेट. वो सबसे कहता था कि seems like total loss but no one dies hunger. कोई भूखा नहीं मरेगा क्योंकि वो लेंचो थॉट ओनली हिज ओन होप. उसकी एक ही होप थी और उसकी एक होप क्या थी? उसके गॉड. ठीक है. whose eyes has been instructed see everything what is deep in eyes conscience. Lancho was an ox. मतलब अब लंचो की कहानी यार बता रही है कि लंचो was an ox man working like a animal in the field. वो मतलब बैल की तरह अपने फील्ड पे काम किया करता था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. वो जानता था कि कैसे कैसे लिखना है उसे पत्र. तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर. वो लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. which he himself would carry to town place in the mall. It was nothing less than a letter to God. He wrote, "If you don't help me, my family, I will go hungry this year." वो कहता था कि अपने गॉड से कि अगर इस साल आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मेरी पूरी फैमिली हंगरी मतलब भूखे मर जाएगी. बिकॉज द हेल स्टॉम. मुझे पता था कि आंधी तूफान की वजह से मेरी पूरी क्रॉप नष्ट हो चुकी हैं. ही रोड टू गॉड envelope put the letter inside and still went to well and the post office he placed on the letter and dropped into the mailbox. वो जाता है स्टैम्प मारता है लेटर पे और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. एंड हु एम्प्लॉयज हु वाज a postman and also had at the postman to his boys laughing hardly and showed him the to letter to God. उसकी जो मतलब स्टाफ वगैरह होते थे ना एम्प्लॉयज़ वगैरह वो उस लेटर को पढ़ के ना बहुत हंसे. ठीक है. व्हाट इज दिस द पोस्टमैन मेड ही नो द पोस्टमास्टर ऑफ फैट. मतलब फिर वो अपने पोस्टमास्टर के पास लेके जाता है कि एक फैट वो थोड़ा फैट उस पोस्टमास्टर की कहानी बता रहे हैं. फैट टाइम एबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न. मतलब पहले तो वो हंसा ना खूब तेज से हंसा पहले बट वो इमीडिएटली सीरियस हो गया कि नो नो दिस इज़ नॉट. ठीक है. व्हाट फेथ. वो सोचता था वाह क्या श्रद्धा है भगवानों से. हु रोट दिस लेटर. ठीक है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर इन फेथ वो सोचता था कि उसके इस फेथ को ना हम ऐसे जाने नहीं देंगे. हम उसकी फेथ पे वर्क करेंगे. द पोस्टमास्टर केम अप टू आइडिया. उसे एक आइडिया आता है आंसर द लेटर बट ही वो सोचता था कि इस लेटर का हमें आंसर देना चाहिए. ही ओपन एंड इविदन टू आंसर इट नीड समथिंग मोर देन द गुडविल इंक एंड पेपर बट ही स्टिक हिज रिलेशन आस्क फॉर मनी हिज एम्प्लॉय ही हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द सैलरी फ्रेंड ऑफ हिज एयर ऑब्लाइग. मतलब वो जितनी भी चैरिटी इकट्ठा कर सकता था फ्रेंड रिलेटिव वो सब इकट्ठा करता है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू हिम टू गैदर 100. मतलब उसने जो लंचो था वो 100 पैसों मांगा था बट ये ना थोड़ा सा कठिन था उनके लिए कि 100 पैसों कैसे केवल. बट जैसे भी उन्होंने मोर देन हाफ मतलब 50 से प्लस ही किया था. ही पुट द मनी इन एनवेलप टू लेंचो. उसकी एड्रेस लेंचो पे विद लेटर टू सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर. केवल एक सिग्नेचर किया गॉड का उस पोस्ट मास्टर ने. अब फॉलोइंग संडे जैसे संडे आया द लेंचो बिकेम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर इज अ लेटर फॉर्म ही. मतलब वो इतनी ईगरनेस नहीं था. उसको पता था कि गॉड उसकी मदद करेंगे. इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ टू हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन टू एक्सपीरियंस द contentment of a man of a perform deed looked as from his office. Rancho saw not the slightest surprise. उसे पता था ना कि गॉड इसकी मदद करेंगे तो वो इतना ये नहीं दिखाता था कि सरप्राइज हो गया ओ माय गॉड पनी आ गया. बट ही बिकेम एंग्री. बट ये एंग्री भी हुआ. एंग्री कैसे हुआ? गॉड वुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. आप मिस्टेक नहीं वो अपने गॉड से कहते थे आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो. ही हैव अ डिनाइड लेंचो ही हैड रिक्वेस्टेड इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो एंड आस्क्ड फॉर. फिर वो सोचता है कि वो फिर एक पेपर और इंक मांगता है और पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट ही मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. बहुत ही गुस्से से मतलब वो अपनी जो आईब्रोज थी ना उसको व्रिंकलिंग बार बार बस गुस्से से भाव चौड़ी कर रहा था. बट टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश्ड टू विंडो to buy a stamp which he clicked and then affixed the envelope with a blow of his fist. The moment
The moment to the letter in the mailbox, the postmaster went up to open. Said of the money I asked, only 70% reached me. Sir मीति just मतलब वो कहता था कि आपने मुझे केवल 70% समझ, जबकि मुझे 100 की ज़रूरत थी। सेंड मी द रेस्ट, वो कहता है कि मुझे और बाकी पैसे भेजो, बट डू नॉट सेंड इट मी थ्रू द मेल। वो कहता था कि आप मुझे इस मेल के द्वारा मत भेजो, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहता था, मतलब कि जैसे झुंड था, वो बेकार झुंड था, उसे ऐसे कहते थे। तो ये देखिए, आपको अगर ये कहानी समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो ठीक, आप इसके बाकी भी क्वेश्चंस हम करा सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो ये हो जाए आपका। आई होप टू वेरी गुड। प्लीज़, थैंक्स फॉर